जय सिया राम, जय जय सिया राम। जय सिया राम, जय जय सिया राम। जय सिया राम, जय जय सिया राम। बोलो राम राम, राम राजा राम। बोलो राम राम, राम राजा राम। जय सिया राम, जय जय सिया राम। जय सिया राम, जय जय सिया राम। सियावर रामचंद्र की जय। 3 बार ओंकार कहेंगे साथ में। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री सरस्वत्यै नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम समस्त जन कल्याणे निरतं करुणामयं नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरम्। ओम दक्षिणे लक्ष्मणो यस्य वामे तु जनकात्मजा पूरतोर्मारुतिर्यस्य तं वन्दे रघुनन्दनं। हरिः ओम्। जय सिया राम। आज का जो हमारा राम कथा का प्रसंग है, उस प्रसंग में सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और हमारी राम कथा प्रसंगों से आगे आगे की कड़ी में जा रही है। तो पिछली बार हमने देखा था कि वो बदमाश रावण, उसने कपट से जाल रचा, फिर मारीच को सुवर्ण मृग बनाया और सीता जी उस मृग के पीछे राम जी को बोले कि नहीं, मुझे वो मृग चाहिए ही चाहिए। तो राम जी गए मृग के पीछे। फिर जब मृग को मारा, वो हिरण को मारा, तो मारीच जो मृग बना हुआ था उसने जोर से हे लक्ष्मण करके पुकारा। तो सीता जी को भय लगा, तो लक्ष्मण जी भी गए और उतने में रावण आया। रावण ने सीता जी को हर लिया और फिर जटायु भी बीच में आया, पर उसको भी मार दिया रावण ने। और अभी सीता जी का हरण हो गया और अभी सीता जी को लेकर के रावण लंका गया है। अब इधर राम जी और लक्ष्मण जी परेशान ढूंढ रहे हैं सीता जी को, सब तरफ सब तरफ सब तरफ। अभी आगे आगे चल करके आ गए हैं। एक बहुत ही घना जंगल है और उस जंगल में 2 तरह, एक इधर जा रही है छोटी सी ऐसी पगडंडी और एक इधर जा रही है। तो राम जी कहते हैं लखन जी को कि लखन, पता नहीं यहां जाना नहीं है, पर मेरे पैर वहां जा करके कोई मुझे बुला रहा है, कोई पुकार रहा है, ऐसे मुझे लग रहा है, तो जाना पड़ेगा। तो ऐसी कौन सी बात थी, आज हम वो देखने वाले हैं। शबरी मैया, शबरी मैया उस आश्रम में है जहां अभी श्री राम जी जाने वाले हैं। तो जब ये शबरी मैया का प्रसंग है, तो शबरी मैया का थोड़ा सा जो जीवन का बैकग्राउंड है वो देखना बहुत जरूरी है। शबरी मैया एक आदिवासी ऐसे छोटे से कस्बे में रहती थी, बहुत छोटी थी तब।
और वो कस्बे में जल्दी जल्दी लड़की लड़कियों की शादी होती थी। तो शबरी जी की भी शादी तय हो गई और उस शादी में एक ऐसी परंपरा थी कि जब शादी होगी तो एक जो गोट होता है, बकरा, उसको काट करके उसका वो जो मांस होता है उसका पूरा पका करके सबको खिलाना। अब जंगल में रहते थे तो रीत भी बड़ी थोड़ी जंगली थी। तो जब शबरी जी को पता चला कि अरे मैं जो सबसे प्यार करती हूं जिस बकरे से, वो बकरे को ये काटने वाले, तो उसने अपने पिताजी को बताया कि देखो पिताजी, इस बकरे को आप ना काटो मेरी शादी की वजह से। उसने बोला बेटा तुमको कुछ रीति रिवाज पता नहीं है, तुम तो बस शांत रहो। उस दिन रात शबरी जी को इतना इतना अंदर से विचारों का तूफान आया और विचारों के तूफान ने घेर लिया। तो शबरी जी ने सोचा कि मेरी वजह से किसी एक बहुत ही मासूम प्राणी की जान जाने वाली है और वो मेरे शादी की वजह से, तो क्यों ना मैं शादी को ही रोक दूं। तो इतनी छोटी सी उम्र में, हार्डली 9-10 बरस की होगी शबरी जी, तब उन्होंने रात में ही निर्णय लिया कि मैं घर छोड़ के भाग जाऊंगी। देखो छोटी सी उम्र, कोई भय नहीं, बस निकल के छोटी झोपड़ी में से भाग गई रात को। भागकर एक पर्वत को लांग करके दूसरे पर्वत को लांग करके गई। तब तक सुबह हो गई तो एक झाड़ पे चढ़ गई, है तो आदिवासी। झाड़ पे चढ़ गई तो जब सुबह हुई तब देखा कि एक सुंदर सा आश्रम है। तब उसे ये पता नहीं था कि ये आश्रम है, एक सुंदर सी जगह है और बहुत सारे सफेद पहने हुए लोग सेवा कर रहे हैं, साफ सफाई कर रहे हैं, कोई दीपक जला रहा है, कोई झाड़ू लगा रहा है, कोई वो पानी से पूरी पानी और वो गोबर से सब पूरी तरह से मिट्टी जो होती है तो उसको ऐसे तैयार करके सब तरफ सुंदर वातावरण तैयार कर रहा है, कोई रंगोली कर रहा है। तो उसने देखा कि हा, और इतने सुंदर भगवान के नाम के साथ सब चल रहा है। तो उसने देखा उसको बहुत अच्छा लगा। वो भूल ही गई कि क्या हुआ था उसके वो 2 दिन पहले। तब थोड़ी देर में वहां से एक कुटिया में से एक तेजस्वी ऋषि बाहर आए। उनका नाम था मातंग ऋषि। वो मातंग ऋषि का आश्रम था और उनके साथ बहुत सारे उनके शिष्य रहते थे। तो उन्होंने सुंदर से सुबह सबको प्रार्थना सिखाई, सुंदर से भगवान के नाम की लीला सुनाई और फिर उनका नित्य कार्यक्रम शुरू हुआ दिन का। अभी शबरी जी रावो झाड़ पे चढ़ के ऊंचे झाड़ पे देख रही है। तो दूसरे दिन उसको लगा कि ये काम तो मैं भी कर सकती हूं। ये इतना अच्छा, और ये जो महात्मा थे वो इतने इतने अच्छे लगे उनको कि उनको लगा कि अरे मेरे भी कोई ऐसे गुरु होंगे तो कितनी अच्छी बात है। छोटी सी नन्ही सी प्यारी सी जान को ये सुंदर विचार आया कि अगर मेरे भी कोई ऐसे गुरु हो, अगर कोई मुझे भी सिखाए तो भगवान की बड़ी कृपा होगी। तो दूसरे दिन रात को, बिल्कुल रात, घने ऐसे जंगलों में, ये बिल्कुल पूरी रात में वो गई आश्रम में और जो काम वो ब्रह्मचारी करते थे वो सब काम उसने रातों रात कर दिया और फिर से थोड़े फल कंदमूल लेकर झाड़ पे चढ़ गई। ब्रह्मचारी ने देखा सुबह तो सब चकाचक। उनको लगा रे वाह कि भगवान की बड़ी कृपा हो गई, कोई चमत्कार हो गया कि हमने न करते हुए सब हो गया। ऐसा 1 2 3 दिन हो गए। तब 3 दिन हो गए तो पता चल गया मातंग ऋषि को उनके ज्ञान चक्षु से कि अरे ये तो कोई
और ही कर रहा है। तो उन्होंने ब्रह्मचारियों को बुलाया, शिष्यों को बुलाया कि ये आजकल आप तो आराम से सो रहे हो, तो काम कौन कर रहा है, साफ सफाई कौन कर रहा है। तब बड़े नम्र भाव में सबने बोला कि महाराज, हमें तो पता नहीं, लेकिन कोई हमारे पहले ही ये सब साफ करके तैयारी करके रखते हैं और पता ही नहीं चलता, जब हम उठते हैं तो ये सब तैयार रहता है। तब मातंग ऋषि ने बताया कि देखो, अभी आज रात तुमने सोना नहीं है, अपनी अपनी कुटिया का दरवाजा जस्ट ऐसे बंद करके रखो और ताकते रहो कि कौन आता है, कौन क्या करता है, और अगर कोई है तो उनको मेरे सामने प्रस्तुत करो। तो ठीक सबने बोला। रात हुई और शबरी जी आ गई। उसने साफ सफाई करना शुरू कर दिया और जैसे ही ये सब लोगों ने एक दूसरे को इशारा किया, एकदम से सब शिष्यों ने घेर लिया। छोटी सी शबरी, उसको लगा मैंने क्या पाप किया, मैंने क्या बहुत गुनाह किया। वो रोने लगी तो उसको बोला, बहना रोना मत, आपको हमारे गुरु ने बुलाया है। तब जब गुरु के सामने शबरी जी को लेकर के गए, प्रस्तुत किया, तो उसका रोना रुक गया, वो शांत हो गया। मातंग ऋषि ने उस शबरी को बोला, बेटा घबराना मत, मैं तुम्हारे माता पिता जैसा ही हूं, तुमको कोई तकलीफ है तो बताओ। तब शबरी को इतना अच्छा लगा, उसके जान में जान आ गई और उसने ऋषि को प्रणाम किया। उसने सच्ची सच्ची बात बता दी कि क्या हुआ मेरे साथ, मैं क्यों घर से भाग के आई और मुझे क्यों घर पे जाना नहीं है। तब ऋषि ने अपने ज्ञान चक्षु से पहचान लिया कि ये तो भगवान की बड़ी भक्त बनने वाली है, अभी इसके तो भाग्य भी खुलने वाले हैं। उन्होंने कहा, शबरी तुम आश्रम में रहना और बस सेवा करते जाना, और जो जो तुमको आता है, तो जो जो तुम सुन सकते हो सुनते चलना। शबरी जी आश्रम में रहने लगी सबके साथ में, और बहुत साल बीत गए थोड़े। तब एक दिन सब लोगों को मातंग ऋषि ने बुलाया और सबको कहा कि अभी मैं इस शरीर को त्यागने वाला हूं, तो जो जो आपको मांगना है तो आप मुझसे मांग लो। तो शिष्यों ने कुछ, किसी ने कुछ मांगा, किसी ने पदार्थ रूपी कुछ मांगा, किसी ने अपने माता पिता के लिए कुछ मांगा, किसी ने अपने लिए कुछ मांगा, वगैरह वगैरह वगैरह। अभी शबरी जी की बारी आई तो मातंग ऋषि ने शबरी से प्रेम से पूछा, बेटा अभी तुम्हारी बारी है, मांगो क्या चाहिए। शबरी ने फिर से हाथ जोड़े और नम्रता से मातंग ऋषि को कहा कि मेरे तो माता पिता, गुरु, बंधु, सखा आप ही हैं। मैं अज्ञानी, अनपढ़, मुझे कुछ भी पता नहीं है कि मेरे लिए भी क्या अच्छा है। तो मेरी विनती तो यह है कि हे महाराज, हे गुरुवर, आप जो भी मेरे लिए अच्छा हो वही आप मुझे दीजिएगा। मातंग ऋषि की आंख भर आई। उन्होंने कहा कि शबरी, तुमने वो पाया है जो ये इतने मेरे शिष्यों ने आज तक कभी समझा नहीं, कि समर्पण सबसे बड़ा जेवर है, जो तुमने पा लिया। शबरी, तुमने कहीं नहीं जाना है,
ये लो राम का नाम और जपते चलो, अपने आप राम जी इस आश्रम में आएंगे आपको दर्शन देने। बस शबरी को तो जीवन का पूरी तरह से लक्ष्य मिल गया, जीने का साधन मिल गया। सब लोग यहां वहां चले गए, कुछ लोग रह गए थे, बट शबरी तो उस आश्रम से कभी हिली नहीं। उसने हर दिन बस वही वही जप करते रहना है। मातंग ऋषि भी चले गए। अभी प्रसंग आया कि राम जी कह रहे हैं लखन जी को कि पता नहीं कि मेरे पैर इस पगडंडी पर क्यों चल रहे लखन। तब आ गए शबरी जी के आश्रम में। अभी देखो तब क्या होता है। यह है अरण्य कांड दोहा नंबर 33, उसके बाद में चौपाई नंबर 3। ताहि देई गति राम उदारा, सबरी के आश्रम पगुधारा। सबरी देखी राम गृह आए, मुनि की बचन समुझी जिय भाई। जब भगवान राम जी शबरी के आश्रम में आए तो शबरी ने देखा कि राम जी आए हैं, तो उसको पहली बात याद क्या आई अपने गुरु की कि देखो मेरे गुरु ने कहा था कि भगवान राम यहां आएंगे, तो उनके वचन आज सत्य हो गए, सत्य हो गए। तो हम सबको ये जानना बहुत बड़ी बात है कि जब हमारे शास्त्रों में कहा है कि गुरु ईश्वर के समान होते हैं और गुरु की बात को सच मानना, गुरु के बात पर अटल रहना, ये बड़ी साधना है। यही एक बहुत बड़ी साधना है जो शबरी ने एक दिल लगा करके की और उसका फल उस शबरी को मिल गया है। देखो जी, तो अभी आगे देखिए क्या होता है। सरसी जलोचन बहु विशाला, जटा मुकुट सिर उर बनमाला। श्याम गौर सुंदर दो भाई, सबरी परि चरण लपटाई। भगवान का क्या सुंदर वर्णन है। कहते हैं सरसी जलोचन बहु विचाला, कमल के समान सुंदर भगवान की आंखें हैं, विशाल बाहु है, जटा मुकुट, मुकुट कौन सा है तो जटाओं का ही सुंदर मुकुट है, सिर उर वनमाला, तो ये मुकुट है जटाओं का और गले में वन की फूलों की माला है। श्याम गौर सुंदर दो भाई, भगवान राम जी नील वर्ण के हैं और हमारे लखन जी तो गौर वर्ण के हैं। सबरी परि चरण लपटाई, दोनों के चरणों में साष्टांग दंडवत किया शबरी मैया ने। प्रेम मगन मुख बचनन आवा, पुनि पुनि पद सरोज सिर नावा। अभी देखिए क्या हो रहा है। प्रेम मगन, शबरी जी के हृदय में इतना प्रेम उमड़ आया है, शबरी जी आनंद विभोर हो गई है कि मुख से शब्द भी बाहर नहीं निकल रहे हैं। पुनि पुनि पद सरोज सिर नावा, बार बार प्रणाम कर रही है शबरी जी राम जी को और लखन जी को। सादर जल लई
चरण पखारे। पुनि सुंदर आसन बैठारे। जल लिया, भगवान के सुंदर पद को उन्होंने अभिषेक किया। पुनि सुंदर आसन बैठारे। आसन देकर के प्रभु श्री राम जी को और लखन जी को सुंदर तरीके से आसन पे बिठाया। दोहा नंबर 34। कंद मूल फल सुरस अति, दिए राम कहुआनी। प्रेम सहित प्रभु खाए, बारंबार बखानी। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। बोलो भाई सब संतन की जय, सद्गुरुनाथ महाराज की जय। कंद मूल फल सुरस अति, दिए राम कहुआनी। कंद मूल बहुत सुंदर, उसको स्वाद इतना था, वो सब के सब भगवान को भोग में चढ़ाया। प्रेम सहित प्रभु खाए, भगवान ने बहुत प्रेम से खाए। कहते हैं कि शबरी ने एक एक फल जो है वो चख करके वहां रखा था, ताकि राम जी को कोई भी फल खट्टा ना मिले। तो राम जी ने भी उसको मन लगा के हृदय से खाया। भगवान भगवद गीता में कहते हैं, पत्रम पुष्पम फलम तोयम, यो मे भक्त्या प्रयच्छति, तदहं भक्ति उपवृतम अश्नामि प्रयतात्मनः। जो कोई मेरे प्रिय भक्त मुझे छोटी सी छोटी भी भेंट प्रेम से चढ़ाएंगे, तो मैं उसको प्रेम से ग्रहण करता हूं और बहुत उसका स्वाद लेता हूं। ऐसे जब शबरी ने बेर दिए, कंदमूल दिए, आगे बोलते हैं, पानी जोरे आगे बैठाठी, प्रभु बिलो की प्रीति अति बाड़ी। केही विधिय स्तुति करो तुम्हारी, अधम जाति में जड़मति भारी। शबरी जी हाथ जोड़ के खड़ी हो गई। प्रभु को देख करके उनके मन में इतना प्रेम आ रहा है कि वो कह रही है, प्रभु हे भगवान, मैं कैसे आपकी स्तुति करूं? मैं तो अनपढ़ अनाड़ी, ऐसी मूढ़ बुद्धि वाली हूं, मुझे कोई भी स्तुति करना नहीं आता है। अधम ते अधम अधम अति नारी, तिन मह मैं मति मंद अघारी। कह रघुपति सुन भामिनी बाता, मानव एक भगति करनाता। जब शबरी जी ने ऐसी बात कही कि मैं अधम जाति में पैदा हुई हूं, मैं तो अनपढ़ हूं, हमारे कस्बे में कोई पढ़ता नहीं है, वो सब के सब अनपढ़ है और विचित्र विचित्र परंपरा वो निभाते रहते हैं। और वैसे भी नारी को प्रकृति, देखो उसने सुना था कभी कभी प्रवचनों के कि प्रकृति जो है वो तो बहुत ही चंचल है, और चंचल होने के कारण उसमें विकार होते रहते हैं। तो उस स्तर पर से यहां बोला गया कि अधम अधमतई नारी, तो ये चंचलता, उसके विकार ऐसे जो होते रहते हैं, इसकी तरह से नारी को यहां ऐसे कहा है। तिनमह मैं मति मंद अघारी, और उसमें भी मैं जो हूं वो तो मेरी मति मंद है, मैं तो बुद्धू हूं। अभी राम जी क्या कहते हैं, कह रघुपति सुन भामिनी भाता। हे शबरी जी सुनो, ये सारी चीजों
ये जो आप कह रही है ये मैं देखता ही नहीं हूं और इनसे मेरा कोई नाता भी नहीं है। मेरा तो एक नाता होता है, मानहु एक भगति कर नाता। भगवान ने इतनी बड़ी बात कह दी है कि बहुत ही बड़ी, और हम सब ने इसको ध्यान देना है कि भगवान कह रहे हैं कि मैं शबरी जी एक नाता जानता हूं, और वो कौन सा? प्रेम का नाता, सिर्फ प्रेम का नाता। तो ध्यान दीजिए कि जो हम सब लोग कभी भगवान से कुछ चाहते हैं तो कैसे होता है, देखिए ना, इस सारे संसार में कि कोई किसी चीज को भगवान को अर्पण करना चाहता है और बोलता है भगवान ये मैं आपको दूंगा तो आप मुझे वो देना। कोई व्रत करता है, कोई तपस्या करता है, तो देखो भगवान क्या कह रहे हैं कि ये सारी चीजें तो मेरे लिए उतनी महत्वपूर्ण नहीं है जितना के प्रेम का नाता, प्रेम का संबंध मैं मानता हूं। देखिए, तो प्रेम जो है वो क्या चीज है? ध्यान दीजिएगा, प्रेम क्या चीज है? तो प्रेम वो है, तो वहां भगवत गीता में इतना सुंदर बताया है, अर्जुन को भगवान कह रहे हैं कि ये प्रेम जो है, ये भक्ति जो है, मैं कैसे मानता हूं इसको? अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्र करुण एव च निर्ममो निरहंकार समदुःख सुख क्षमी संतुष्ट सततम योगी यतात्मा दृढ़ निश्चयः मयि अर्पित मनो बुद्धि यो मद्भक्त समे प्रियः। भगवान कहते हैं मुझे कौन प्रिय है? तो बोले अद्वेष्टा सर्वभूतानां, जो इस चराचर सृष्टि में किसी से भी द्वेष नहीं करता है, फिर जो सबसे मित्रता का व्यवहार रखता है, फिर जो हमेशा संतुष्ट रहता है, फिर निर्ममो निरहंकार है, उसमें मैं मेरा मेरा और मेरे मेरे ऐसा भाव नहीं रहता है। ऐसा जो है वो भक्त है, और वो भक्त जो प्रेम करेगा, वो भक्ति बस एक ही नाता मैं जानता हूं, शबरी जी, ओ मेरी शबरी जी। शबरी जी ने सुना, उसके हृदय में तो ठंडक पहुंची। जाति पाति कुल धर्म बढ़ाई, धन बल परिजन गुण चतुराई, भगतिहीन नर सोहई कैसा, बिनु जल बारिद देखी है जैसा। प्रभु क्या सुंदर सुंदर बातें कह रहे हैं। जाति पाति कुल धर्म बढ़ाई, ये जाति, ये कुल और ये धर्म, ये जो लोग इसकी बढ़ाई में खोए हुए हैं, धन बल यानी धन यानी पैसा, बल यानी शक्ति, परिजन गुण चतुराई, और ये मेरे जन है, ये ऐसा है, वो वैसा है, ये सारे जो लोग ऐसे चीजों में फंसे हुए हैं। भगतिहीन नर सोही कैसा, बोले ये ऐसे जो चीजों में फंसे हुए हैं, जो जाति में फंसे हुए हैं, जो कुल के अहंकार में फंसे हुए हैं, जो धर्म में फंसे हुए हैं, जो बल परिजन में फंसे हुए हैं, ऐसे लोग तो भक्ति से बहुत परे है, दूर है। तो बोलते हैं कैसे ऐसे लोग, बिनु जल बारी देखिए जैसा। बोले बहुत बड़ा ये ऐसा बादल दिखता तो है, लेकिन उसमें एक बूंद पानी नहीं है। तो वो बादल का क्या मतलब कि जिस बादल में पानी ही ना हो। तो ऐसे ही उस भक्ति का क्या मतलब जिसमें भगवान के लिए सच्चा प्रेम न हो। तो ऐसी सुंदर बात कह के भगवान अभी भक्ति की शुरुआत और भक्ति का सुंदर निरूपण कर रहे हैं।
और इसको नवदा भक्ति से जाना जाता है। नवदा भगति कहूं तो ही पाई। भगवान कह रहे शबरी जी को कि शबरी अभी ध्यान देना, मैं आपको नवदा भक्ति बता रहा हूं। सावधान सुनो धरु मन माही, प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। अभी क्या कहा? नवदा भक्ति कहूं तो ही पाही, सावधान सुनु धरु मन माही। शबरी, मैं आपसे नवदा भक्ति अभी ये बताने वाला हूं और आप सावध होकर उसको सुनिएगा। उसमें का प्रथम सोपान है प्रथम भगति संतन कर संगा। पहला सोपान जो संत का संग होना बहुत जरूरी है। अभी इसी पे बहुत ध्यान देना हम सबको बहुत जरूरी है। देखो, प्रथम भक्ति जो है, क्योंकि भक्ति की शुरुआत ही कैसे होगी, तो भक्त से हमारा नाता जुड़ना बहुत जरूरी है। तो कहते हैं जैसा संग वैसा रंग, जैसा संग वैसा रंग। तो देखिए, एक भक्त श्रेष्ठ होकर के गए हैं जिनका नाम इस दुनिया में आज तक रोशन है, और वो है भक्त श्रेष्ठ प्रहलाद जी। तो प्रहलाद जी को भक्ति कैसे मिली जी? तो कयाधु उनकी माता, उसको मारने के लिए इंद्र भगवान सारे सेना को भेजा था और सारे राक्षस गण को मारना था। तो कयाधु को भी मारने गए। तब नारद जी ने इंद्र को कहा कि नहीं, इसको आप मार सकते हो, इसके तो पेट में भगवान का भक्त आया हुआ है। कयाधु को वो लेकर के गए अपने आश्रम में और उसको सुंदर प्रवचन, अच्छी अच्छी बातें बताई, प्रभु का गुणगान सुनाया। तब सारी बातें प्रहलाद जी ने पेट में ही सुन ली माता जी के। अभी देखो, संत का संग हुआ तो भक्त का वो हृदय प्रेम से भर गया और उसके अंदर प्रेम का अंकुर जागृत होकर के उसका ऐसा विशाल वृक्ष हुआ कि पूछो नहीं। भगवान को आना पड़ा अपने आप से उनको बचाने के लिए, उनको दर्शन देने के लिए और उनकी महिमा को बढ़ाने के लिए। भगवान भी भक्तों की महिमा बढ़ाने के लिए अवतार लेते रहते हैं। तो संतन संग पहली भक्ति, संतन संग। तो एक महात्मा ने कहा कि देखो, जिसके जीवन में ऐसा गुरु या ऐसा कोई हितैषी ना हो कि जो इस व्यक्ति को इस सृष्टि ब्रह्मांड के मालिक के बारे में बता न दे, उसका उनसे नाता न जोड़ दे, तो बोले ऐसा व्यक्ति तो सबसे कंगाल समझा जाएगा। अगर उसके पास ऐसा हितैषी, ऐसा गुरु, ऐसा सत्संग नहीं है तो भक्ति आने के लिए सबसे जरूरी है वो है संतन का संगा। अभी संत लोग कौन है? तो जो हर कोई, अगर किसी को भी कोई भी उनके पास जाए तो वो उनके दोषों को नहीं देखते हैं। कोई भी उनके पास अगर जाए तो उनके दोषों को नहीं देखते हैं, वो तो उनके गुणों को इतना ज्यादा अच्छा बनाते हैं कि उनके दोष उन गुणों के प्रकाश में सारे छिप जाते हैं। ऐसा जो भी है वो संत है। तो ऐसा संत जिसका संग मिल गया, तो देखो रामायण में भी जब डाकू रत्नाकर
उसको संत का संग हो गया, नारद मुनि जी का संग हो गया। तब उस रत्नाकर डाकू का पूरे के पूर्ण संपूर्ण बदल हो करके वो महर्षि वाल्मीकि बन गए। तो संत का संग पाकर के देखो क्या क्या गजब छा सकता है, क्या क्या गजब अपने जीवन में हो सकता है, क्या क्या चमत्कार हो सकता है। तो पहली भक्ति का सोपान हमने देखा और यही हम आगे देखने वाले हैं, क्योंकि आज के सत्संग का तो समय हो रहा है, इसलिए भगवत नाम लेकर के फिर हम मिलेंगे हमारे अगले सत्संग में। तो तब हम देखेंगे दूसरे से लेके तो 9वें सोपान तक भगवान ने नवदा भक्ति के बारे में क्या कहा है। सबसे पहले अभी भगवान का नाम लेते हैं। जय सिया राम, जय जय सिया राम। सब लोग बोलिए राम 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 राम। जय सिया राम, जय जय राम, जय सिया राम, जय जय राम, जय सिया राम, जय जय राम। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। बोलो भाई सब संतन की जय, सद्गुरुनाथ महाराज की जय। सभी का तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। आप सब लोग हमारे साथ जुड़ते हो और हम साथ मिलकर इस राम जी की कथा का आनंद ले सकते हैं। इससे बढ़िया भगवान की क्या कृपा हो सकती है। तो चलिए, प्लीज बी विद अस फॉर द नेक्स्ट सेशन 2 और हम पूरा करेंगे नवदा भक्ति का, भगवान का ये प्रसंग और शबरी जी को दिया हुआ नवदा भक्ति का आशीर्वाद। हरि ही ओम, जय श्री राम।